Hello students, so today I will teach you about second year math and सही है। तो आज मैं आपको वही वाली वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ, सही है। तो हम जो प्रीवियस वीडियो में थे मैं क्या करवाया था आपको 1.3 एक्सरसाइज और उसके कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। आज वही एक्सरसाइज है 1.3 में लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये एक्सरसाइज 1.3 है, जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए थे वो आज कंप्लीट करेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, सही है। तो भाई देखिए आज जो हमारे पास क्वेश्चन है उसका नंबर है क्वेश्चन नंबर 7, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, फाइंड द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, सही है। अगर आपने मेरी पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी तो वो ज़रूर देखें, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन उसमें मैंने करवाया है, क्योंकि उसमें क्या था नीचे वाली के सीक्वेंस चल रही थी, सही है। लेकिन अब इस वाले क्वेश्चन में दोनों तरफ सीक्वेंस चल रही है। वो कैसे चल रही है तो आप पहले पुरानी वाली वीडियो भी देख लें, तो वो आपको अगर सवाल नहीं आते तो वो देख लें, उसके बाद ये भी देख लें ताकि आपको और अच्छा क्लियर होगा। लेकिन इसमें भी मैं आपको समझाऊंगा, सही है। तो भाई देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग सबसे गुजारिश है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन पे हिट नहीं किया है तो कर लें, ताकि मेरे आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लाइक ज़रूर करिएगा, सही है। तो भाई देखें अब यहाँ पर हमारे पास दोनों तरफ सीक्वेंस है, नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, सही है। तो अब करना क्या है, अब हमें नोमिनेटर में भी अलग देखना पड़ेगा और डिनोमिनेटर की भी जनरल टर्म बनानी पड़ेगी। क्या मैंने बोला, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स। तो भाई देखिए ऊपर भी एक जनरल टर्म बनानी है, नीचे भी एक जनरल टर्म बनानी है। और याद होगा आपको चैप्टर नंबर 6 में, सही है, चैप्टर नंबर 6 में आपने पढ़ा सीक्वेंस एंड सीरीज, क्लास 11 का सिन बोर्ड का है, देखिए आपने पढ़े होगा। देखिए भाई उसके अंदर हमने सीखे थे सीक्वेंस बनाना, सही है, सीरीज चलती थी, उनके अंदर हमने फॉर्मूले भी पढ़े थे। लेकिन मैंने आपको नहीं पढ़ाया अभी तक वो चैप्टर, लेकिन आपने पढ़ा होगा, सही है। तो उसके अंदर हमारे पास अर्थमेटिक मीन, एपी थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और उसके बाद जीपी थी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, सही है। तो अब हमें इसी को अब देखना पड़ेगा कि ये अर्थमेटिक मीन है या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है। तो हम कैसे देखेंगे, उसी के ज़रिए, उन्हीं के फॉर्मूलों के ज़रिए हम इसकी जनरल टर्म बनाएंगे, सही है, एन टर्म बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं टी एन, सही है। आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो चुका है, अब स्टार्ट करते हैं वर्क। देखें भाई सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि पॉइंट से पहले वाली अलग है होगी टर्म, सही, अलग सीक्वेंस होगी, पॉइंट के बाद वाली अलग सीक्वेंस होगी। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी पॉइंट से पहले वाली अलग टर्म होगी, अलग सीक्वेंस होगी, और पॉइंट के बाद वाली अलग सीक्वेंस होगी। अब हम सबकी जनरल टर्म मालूम करते हैं, सही है। आप तैयार हैं, आप ध्यान से एक एक स्टेप को समझेंगे तो ये सवाल बहुत आसान है, सही है। सबसे पहले मैं ऊपर वाली 1, 3, 5 की जनरल टर्म ले रहा हूँ, सही है। इनकी मालूम करेंगे 1, 3, 5 की। तो मैंने रफ वर्क बना लिया है, तो मैं करना शुरू करता हूँ। देखिए भाई सबसे पहले आप लेंगे 1, 3 और 5, सही है। अब करना क्या है हम लोग, भाई देखिए आपको करना ये है कि आपको पता था कि सीक्वेंस के अंदर ऐसे ही चलता है, सही है। लेकिन हमें पता तो चले ये एपी है, जीपी है या एएम है, सही है। तो भाई सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एपी से। किससे करेंगे कि ये एपी है तो एपी वाला फार्मूला लगाएंगे, अगर जीपी होगी तो जीपी वाला फार्मूला लगाएंगे, सही है। तो आप देखें एपी का हम लोग देखेंगे एपी, तो T2 माइनस T1 और इसके हिसाब से T3 माइनस T2, और यहाँ पर T2 क्या, T1 ये है, T2 ये है और T3 ये है, सही है। तो ये आपको समझ में आ चुका है। सो स्टूडेंट, सही है। अब यहाँ पर आपको ये खुद पता होना चाहिए कि हम लोग जब एपी पढ़ते हैं, सही है, तो उसके अंदर जो हम लोग डिफरेंस मालूम करते हैं इनके दरमियान का कॉमन डिफरेंस, जिसको हम बोलते हैं डी, सही है। तो यहाँ पर मैं अपनी इतनी डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ, सही है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए। मैं सिर्फ थोड़ी सी नॉलेज दूंगा इसके अंदर, सही है। तो याद रखिएगा जब हमें पता करना होता था कि ये एपी है तो हम क्या करते थे, आगे वाले टर्म को पीछे वाले से माइनस करते थे। इसी तरीके से आगे वाली टर्म को T3 वाली को T2 से माइनस करते हैं, तो पता है आंसर सेम आना चाहिए। अगर एपी है तो दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, सही है। आगे देखते हैं।
तो भाई T2 क्या है 3 और T1 क्या है 1, तो ये आंसर क्या देगा 3 - 1 2। इसी तरीके से T3 क्या है 5 और इसके बाद T2 क्या है 3, 5 - 3 = 2। तो इट्स मीन दैट कि ये एक AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे AP का, और कौन सा n टर्म वाला, सही है। तो भाई देखिए Tn का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A + n - 1 और ये आ गया D, सही है, यही था, याद आ गया होगा। D क्या होता है कॉमन डिफरेंस जो हमने निकाला। उसके बाद देखें तो A क्या होता है फर्स्ट टर्म होती है, A क्या होता है फर्स्ट टर्म, और इसी तरीके से अभी जाए तो पता ही नहीं है, सही है। तो आगे चलते हैं, तो Tn मालूम कर लेते हैं फटाफट। A क्या है 1, तो यहाँ 1 लिख दूंगा, प्लस n - 1 सिंपल ऐसे ही लिख दूंगा, और जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है 2, सही है। आगे तो 1 + 2 × n 2n 2 1 = 2, तो 1 माइनस, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 - 1, तो यहाँ आ गया -1 + 2n, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2n - 1, क्योंकि बड़ा साइन 2 का है, तो बड़ा नंबर 2 है और उसके साथ साइन जो होगा वही आता है, तो -1 आ गया। ये आ गई n टर्म, सही है। ये n टर्म किसकी आई है, अभी हम लोग नोमिनेटर वाला सॉल्व कर रहे हैं, 1 3 5 वाला सॉल्व करा है हमने, सही है। अभी इसकी आई है, आगे का सॉल्व करते हैं, सही है। आगे किसका करना है, देखिए भाई अब आगे की बारी है। देखिए आगे हमारा कौन सा नंबर आया 2 4 6, सही है। अब यहाँ पे इसकी देख लेते हैं, तो 2 4 6, सही है, ले लिया सिंपल T1 T2 और ये T3, सही है। अब देखें हम मालूम करना चाहते हैं कि ये AP है या नहीं है, तो बस सिंपल है T3 - T1, सिंपल वही प्रोसेस है। T2 क्या है 4, T1 क्या है 2 और आंसर क्या आएगा 2। इसी तरीके से T3 क्या है 6, T2 क्या है 4, आंसर क्या आएगा 2। इट्स मीन दैट ये एक AP है, तो हम n टर्म का AP का फॉर्मूला लगाएंगे, और वो क्या है Tn = बार बार फॉर्मूला थोड़े लिखवाऊंगा, बार बार तो नहीं लिखवाऊंगा, यहाँ लिखा हुआ है जनरल टर्म का फॉर्मूला जब AP होती है। तो अब देखें Tn लिख दिया, अब आगे A डायरेक्ट लिखूँगा। A क्या है इसके अंदर 2, पहली टर्म क्या होती है A, तो A क्या है 2, इसी तरीके से प्लस n - 1 और उसके बाद कॉमन डिफरेंस सेम है 2 ही आया है, सही है। कॉमन डिफरेंस तो उसका भी 2 ही आया है, तो लिख दिया D की जगह, सही है। आगे क्या है Tn = 2 + 2 × n 2n - 2 1 = 2 + 2 - 2 कैंसिल आउट ईच अदर, आगे क्या बचा 2n। दिस इज द जनरल टर्म फॉर दिस सीरीज, सही है, सीक्वेंस, सही है। आगे चलते हैं, आगे किसका निकालना, अब डिनोमिनेटर का काम भी तो है ना, डिनोमिनेटर की भी तो मालूम करनी है, तो सही है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं काम क्या करता हूँ, देखिए मैं सेपरेशन लगा देता हूँ, सही है। अब यहाँ इसका सॉल्व कर लेते हैं। देखिए भाई आगे क्या है 3 5 7, क्योंकि पॉइंट से पहले वाली लेनी है सबसे पहले 3 5 7, तो 3 5 7 का कर लेते हैं, तो 3 5 7, सही है। ये T1, ये T2, ये T3, वेट फॉर अ सेकेंड, मुझे चेक कर लीजिए कि ये आपको नज़र आ भी रहा है या नहीं, एक सेकेंड का वेट करें, तो सही क्लियरली नज़र आ रहा है आपको, सही है। आगे मूव करते हैं, देखिए भाई हो क्या रहा है यहाँ, देखिए अब वही करेंगे T2 - T1 T3 - T2, तो क्या आंसर आना चाहिए सेम, अगर AP है तो। अगर AP नहीं होती तो हम GP की तरफ जाते, GP नहीं होती तो आगे कुछ और करते हैं तरीका, सही है। तो भाई देखिए T2 - T1, तो T2 ये है 5 - 3 = 2, और इसी तरीके से 7 T3 क्या है 7 - T2 मतलब 5, 7 - 5 = 2, तो मतलब ये भी एक AP है, और AP का फॉर्मूला है हमारे पास ये रहा Tn = A + n - 1 D। A क्या होगा इस सीक्वेंस के लिए, A हमारा पहली टर्म है 3 होगा, और D क्या होगा 2, सेम है, सही। आगे चलते हैं, आगे क्या है हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे Tn, सही। A क्या है 3, सही है, प्लस n - 1 और D क्या है 2, सिंपल यही Tn = 3 + 2 2 × n 2n और 2 1 = 2, 3 - 2 कितने बचेंगे, तो 2n 3 - 2 1, 2n + 1, तो ये आ गया एक और जनरल टर्म, सही है इस सीक्वेंस के लिए। आगे चलते हैं, अब यहाँ पर आखिरी है जो हमें निकालनी है 4 6 और 8, तो 4 6 और 8 के भी निकाल लेते हैं। देखें तो यहाँ इसकी सेपरेशन लाइन थोड़ी अलग करता हूँ, यहाँ से शुरू करते हैं, तो यहाँ आ गया 4 6
और ये आ गया 8, ये आ गया T1, ये आ गया T2, ये आ गया T3, सही है। तो अब हम लोग मालूम करेंगे T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, तो देखते हैं क्या आता है, आंसर सेम आता है तो AP होगी। तो T2 क्या है 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, इसी तरीके से 8 माइनस 6 इक्वल टू 2, तो मतलब आंसर सेम है। तो ये एक AP है तो हम लोग फॉर्मूला सेम लगाएंगे TN, और इस सीक्वेंस के लिए A क्या होगा, पहली टर्म 4, मतलब A होगा हमारा 4 प्लस N माइनस 1, और ये D क्या है 2, सेम एज दैट, कॉमन डिफरेंस हमारा क्या निकल रहा है 2, सही है। आगे सॉल्व करते हैं। तो TN इक्वल टू 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय N 2N माइनस 2 1 ज़ा 2, 4 में से माइनस करो 2 तो बचते हैं 2, तो 2N प्लस 2, ये आ गया एक जनरल टर्म, सही है। 4 निकाल लिए, चारों हमारे पास जनरल टर्म आ चुकी है। अब यहाँ पुट करना है, सिंपल, कोई मुश्किल काम तो है ही नहीं, सही है। तो भाई देखिए अब यहाँ से शुरू करते हैं, देखिए सॉल्व करते हैं इसको फटाफट, सही है। देखिए भाई जब भी आप क्या करेंगे, सवाल सॉल्व करेंगे तो पहले एक सवाल को उतार लें, सही है। सवाल को उतारने के बाद, सही है, आगे फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है, सही है। तो आगे देखते हैं 5.6 ओवर 7.8, और यहाँ डॉट 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 चलता रहेगा। अब देखेंगे हो क्या रहा है, ये एक सीरीज़ है, चलती रहेगी, सीक्वेंस है, सही है। अब हो क्या रहा है, हम यहाँ लिखेंगे AN क्या है। लेकिन भाई एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल गया, क्या भूल गया, देखें यहाँ ऊपर सबसे पहले लिखा हुआ फाइंड द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। तो भाई याद रखिएगा, जब भी लिमिट सवाल में गिवन ना हो तो आप लिमिट पुट करते हैं इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी कब पुट करते हैं तो मैं आपको बता दूं, जो वेरिएबल हमारे सवाल के अंदर होगा, जैसे कि n है, अभी इस कंडीशन में तो n आने वाला है, तो n को हम लोग इन्फिनिटी तक पहुंचा देंगे। लिमिट कौन सी लगाएंगे, तो अभी तो लिमिट नहीं पुट करनी, इसके बाद वाले जो हम एक और स्टेप करेंगे उसमें पुट करेंगे, अभी तो सिर्फ हम ये पुट करने वाले हैं, सही है। आगे देखें AN, क्योंकि ये सीरीज़ के लिए इसके अंदर जो सीक्वेंस बनती है वो इसको हम लिखते हैं एन टर्म के लिए AN लगाते हैं, इसके अंदर TN होता है, इसके अंदर AN होता है, सही है। आगे तो भाई देखें नोमिनेटर के अंदर जो हमने बनाई थी वो क्या थी, 2N माइनस 1 और 2N, यही थी, तो मैं लिख देता हूँ। तो 2N माइनस 1 और ये मल्टीप्लाई बाय किससे होगा, 2N से। आगे तो आप डिनोमिनेटर में जो बनाई थी 2N प्लस 1 2N प्लस 2, तो ये आ गया 2N प्लस 1 2N प्लस 2, सही है, ये बन गई। अब क्या करना है सर, अब तो बताएं अब क्या करें, सही है। देखें अब होगा क्या, सिंप्लीफिकेशन होगी। तो भाई ठीक है, अब लिमिट लगाने वाला हूँ मैं। लिमिट क्या लगाऊंगा, मैंने आपको बताया, तो लिमिट क्या होगी, जब लिमिट गिवन ना हो तो आप लिमिट क्या पुट करेंगे, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। n क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर हर जगह क्या है n, और जहाँ जो भी अगर x होता तो x की जगह इन्फिनिटी, x किस पे जाता, इन्फिनिटी पर, और ये आ गया an, और आगे चलते हैं, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या करना है, देखिए अब आपको ये देखना है, अगर मैं इस सवाल के अंदर इन्फिनिटी पुट करता हूँ n की जगह, इसके अंदर इन्फिनिटी पुट करता हूँ, सही है, तो आंसर हमारा इन्फिनिटी तो नहीं हो रहा या 0 0 तो नहीं हो रहा, तो हमें ये देखना है। तो भाई देखें अगर मैं n की जगह इन्फिनिटी पुट करता हूँ तो 2 मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस 1 इन्फिनिटी, 2n इन्फिनिटी, तो सब जगह इन्फिनिटी हो जाएगा भाई, सीधी सी बात है। तो हमें यही नहीं चाहिए, तो अब हमें कुछ ऐसी सेटिंग करनी पड़ेगी कि इन्फिनिटी ना आए, सही है। तो भाई देखें सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं तो सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए भाई। अब यहाँ भी लिमिट लग जाएगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। आगे देखते हैं, देखें 2n मल्टीप्लाई होगा 2n से, तो क्या बन जाएगा बोलो बोलो जल्दी, 2n को 2n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 4n स्क्वायर माइनस 2n 1 ज़ा 2n ओवर 2n प्लस 1 2n प्लस 2। तो देखें भाई एक सेकंड का ब्रेक लेना पड़ेगा, लग रहा है मेरे को, सही है, रुक जाए एक सेकंड। 2n प्लस 1 है, सही है, लेकिन अब तो कुछ नहीं हो सकता, मल्टीप्लिकेशन तो करनी पड़ेगी, कर देते हैं आज का, सही है, रुक है। तो भाई देखें क्या करते हैं, यहाँ पर 2n प्लस 1 2n प्लस 2 है ना, तो भाई देखें 2 2 ज़ा 4 क्या आ रहा है, 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पर n स्क्वायर प्लस, सही है। अब ये 2n इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 ज़ा 4n। अब ये 1 मल्टीप्लाई होगा 2n से, तो ये हो गया 2n, और ये 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ये आ जाएगा 2, सही है। ये आपको स्टेप समझा देता हूँ एक और दफ़ा कि मैंने करा क्या है। तो देखें
सबसे पहले ये 2n दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 2n को पहले 2n से करा तो ये आ गया, फिर 2n को 2 से करा तो ये आ गया, क्योंकि 2 to the 4 और n तो था, सही है। अब 1 को मल्टीप्लाई करा 2n से तो 2n आ गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 2 आ गया, सही है। एक एक वेरिएबल को दोनों से मल्टीप्लाई करना, सही है। ये समझ में आ गया स्टेप, सही है। आगे चलते हैं, देखिए भाई आगे का स्टेप देख लेते हैं क्या बनेगा। देखें अब यहाँ पर आपको करना क्या है वो देखें ध्यान से। तो भाई देखिए मैं क्या करूँगा, अब मैंने आपको पिछली वाली वीडियो मतलब 3.1 में जब मैंने कराई थी सेकेंड ईयर की, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको करना क्या है कि आपको जो भी पावर सबसे ज़्यादा हो उसको कॉमन निकाल लो। क्या निकाल लो, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, जो भी पावर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होगी n की उसको कॉमन निकाल लिया जाए, सही है। सबसे ज़्यादा जैसे कि n स्क्वायर सबसे हाईएस्ट है, इसको कॉमन, नीचे से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्या है, n स्क्वायर कॉमन, सही है। ये स्टेप अपने दिमाग में रखना है। क्या करना है, अब मैं n स्क्वायर को कॉमन लूँगा तो यहाँ बचेगा 4 माइनस 2n ओवर n स्क्वायर, इसके बाद डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, फिर कॉमन आ गया, n स्क्वायर कॉमन आने के बाद भाई देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 को भी कॉमन ले लेता हूँ, 2 को भी कॉमन ले ही लेता हूँ, क्या फ़ायदा, सही है। तो भाई देखो इस स्टेप में थोड़ी सी चेंजिंग कर रहा हूँ, लेट मी गिव अ मिनट। तो भाई देखें मैं क्या करने वाला हूँ, तो भाई देखें 2 को कॉमन क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि 4 भी 2 में आता है और 2 के टेबल में आता है और 2 भी आता है, 4 4 4 2 2, मतलब 2 को मैं कॉमन निकाल सकता हूँ और इसके साथ n को भी निकालूंगा। और याद रखिएगा जिसके पास n ना हो, जैसे कि इसके पास तो n है ही नहीं और आप बोलेंगे n स्क्वायर है, तो सबके पास n स्क्वायर तो है ही नहीं, तो आप कॉमन कैसे निकाल लें, तो उसकी वजह मैं आपको बता दूँ। तो इस तरीके के कॉमन कैसे निकलते हैं तो मैं आपको समझाता हूँ, एक सेकेंड। देखिए भाई वो क्या रहा है, देखिए सबसे ज़्यादा बड़ी वाली हाईएस्ट पावर को मैंने कॉमन लिया, उसके साथ 2 को भी ले लिया, सही है। तो जब यहाँ पर 2 को लिया तो 2 to the 4, ये बचा 4, ओ सॉरी यहाँ बचेगा 2 और माइनस, और यहाँ बचेगा n ओवर n स्क्वायर। तो मैंने क्या करा तो आपको बता दूँ, देखिए भाई सिंपल तरीका ये है, सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, जिस भी पावर को आपने कॉमन लिया, n स्क्वायर है लेकिन इसके पास सिर्फ एक n है, 2n स्क्वायर नहीं है, सही है। तो आप उस सूरत में जब n स्क्वायर को कॉमन लेंगे ना तो उसको n के साथ भी डिवाइड कर दीजिएगा n स्क्वायर को, सही है। जिस तरीके से मैंने करा, n स्क्वायर को क्या करा, डिवाइड कर दिया, सही है। इस स्टेप को करेंगे कभी भी परेशानी नहीं आएगी, सही है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, अब यहाँ पर 2 को कॉमन लिया और n स्क्वायर को कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचेगा, देखें 2 यहाँ बच गया प्लस 4, सही 4 तो नहीं आएगा, 2 आएगा, 2n ओवर n स्क्वायर, देखें इसके साथ भी लगा दिया n स्क्वायर। आगे चलते हैं, प्लस 2 तो अब इसके साथ आएगा नहीं तो n ओवर n स्क्वायर, और 2 तो आएगा नहीं तो 1 ओवर n स्क्वायर। तो ये बन गया। अब आगे सॉल्व करते हैं, देखें अब ये मैं लिख नहीं रहा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सही है। आगे अब इधर देखें, इधर मूव देखते हैं ध्यान से, देखिए 2n स्क्वायर से 2n स्क्वायर कट हो गया, आपको तो पता ही होगा ये रूल, तो कट गया। अब जो हमारे पास सूरत हाल आई है उसको देखते हैं। तो भाई देखें ये वाले n से ये एक n कट गया, 2n थे ना इसके पास। n स्क्वायर का क्या मतलब है, n स्क्वायर का तो यही मतलब होता है n डॉट n, यही होता है, 2n एक n कट गया तो n बचा, सही है। तो ये तरीका होता है, दिमाग में रखना है आपको, सही है, सिंपल मैथ आनी चाहिए। आगे देखते हैं, तो भाई देखें इस एक n से ये वाला एक n कट गया, एक इस n से एक n कट गया, और यहाँ पर तो था नहीं तो ऐसे ही रह गया, सही है। आगे चलते हैं, अब जो बचा है वो यहाँ लिखें। तो आपको एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, सही है, क्या है, देखें जब भी 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी होता है तो वो बराबर होता है 0 के, और इसी तरीके से 1 डिवाइडेड बाय 0 होता है वो होता है इन्फिनिटी, सही है। तो अब हमारे को ऐसी कंडीशन बनानी है ताकि 0 आ जाए, सही है। तो भाई देखें इधर मूव करते हैं इधर फटाफट अपने क्वेश्चन पर, सही है। अब देखें यहाँ पर क्या बचा, 2 माइनस 1 ओवर n, ऐसा ही है। तो आपका जवाब होगा यस सर यही बचा है, 2 माइनस 1 ओवर n डिवाइडेड बाय, अब आगे देखते हैं 2, यहाँ पर 2 लिख दिया, प्लस 2 ओवर n, तो क्या बचा 2 ओवर n। आगे देखते हैं प्लस यहाँ बचा 1 ओवर n, और यहाँ बचा प्लस 1 ओवर n स्क्वायर, सही है। सॉल्व हो चुकी है आधी कंडीशन तो हमारी। तो भाई देखें अब क्या करना है, यहाँ पर लिमिट अलग अलग पुट करते हैं, क्या करते हैं, लिमिट को क्या करें अलग पुट करते हैं। तो देखिए भाई
सबसे पहले मैं लिमिट लगा देता हूँ इसके साथ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सही है, 2 - 1/n, सही है, इसके साथ हो गई। आगे देखते हैं आगे क्या है, यहाँ लिमिट अलग लगाऊंगा तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये आ गया 1, और ये न्यूमेरिक वैल्यू होती है तो मैंने साइड में कर दी, सही है, आ गया प्लस ये 2, और यहाँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर यह आ जाएगा 1/n, सही है। इसी तरीके से प्लस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये आ गया 1/n को, प्लस आगे चलता जा रहा हूँ, सही है। इसी तरीके से लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n²। अब क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे लिमिट को, तो अप्लाइंग लिमिट, क्या करेंगे, अप्लाइंग लिमिट, सही है। तो भाई देखिए, जब भी लिमिट को अप्लाई करेंगे तो लिमिट सबके पास से हट जाएगी, समझ में आ गई, सही है। आगे चलते हैं, देखिए भाई, जब लिमिट अप्लाई कर ही दिए तो लिमिट हट गई, तो भाई लिमिट जहाँ पर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिखा हुआ है ना, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ इन्फिनिटी पुट करो, तो 2 - 1/∞ डिवाइडेड बाय, अब देखें ये 2 तो न्यूमेरिक थी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये आ गया 2, सिर्फ 2 बचेगा यहाँ पर, सही है, आ गया प्लस 2 अलग है तो 2 बचा, और 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, सही है, तो यहाँ बचेगा 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, सही है। तो आगे देखते हैं प्लस लिमिट तो लगी हुई है तो 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी लगा दो डायरेक्ट, तो यह आ गया, उसके बाद प्लस, और इसी तरीके से 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी का स्क्वायर, वो भी इन्फिनिटी ही होता है, सही है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। भाई आंसर तो सॉल्व हो चुका है, हमारा सवाल सॉल्व हो चुका है, आंसर आने वाला है। देखिए भाई 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी 0, 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी 0, सही है। तो भाई 0 है तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 बचा, क्या बचा 2। अब देखें यहाँ भी 2 बचा, सही है। आगे देखें 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी 0 और 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0, 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी 0, 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी का स्क्वायर 0, सही है, सब 0 हो गया, तो यहाँ बचा क्या, सिर्फ 2, क्या बचा, सिर्फ 2 से 2 कैंसिल, 2 1 2, 2 1 2, तो यहाँ हमारे पास जो लिमिट आई है वो आई है 1, तो ये हमारा आंसर है, सही है। कहाँ पर, जब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और an सीक्वेंस का ये आंसर मिल चुका है, सही है। तो कोई मुश्किल नहीं हुई होगी, हर स्टेप क्लियर होगा, क्योंकि जितना ध्यान से मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में जाना चाहिए। याद रखिएगा, जब भी कोई 2 वगैरह हो तो लिमिट आपको अलग लगानी है, सही है, क्योंकि लिमिट से पहले आपको वो वाली जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो आपको लिख देनी है, बाकी 1/n आ गया अलग, सही है। तो 2 उसको साइड में लिख दीजिएगा, सही है, सब क्लियर है, उम्मीद है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो स्टूडेंट्स, तो सही है, अब हमने क्वेश्चन नंबर 8 ले लिया है मैंने, सही है। तो अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर सबसे पहला काम जो हमने पहले करा, तो हमें तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, सीक्वेंस दे दी है, इसकी जनरल टर्म मालूम करनी है, जो लिखा हुआ है राइट डाउन द जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस एंड फाइंड इट्स लिमिट तो मालूम करनी है। तो भाई देखें, सबसे पहले तो हमें हमारा काम क्या है, सीक्वेंस को मालूम करना, सही है। और सीक्वेंस कैसे पता चलेगी, जब हम इसको मालूम करेंगे। तो भाई देखें, सबसे पहले हम AP को चेक करेंगे, फिर GP को चेक करेंगे, अगर वो दोनों फेल हो जाती है तो हम एक नया मेथड इस्तेमाल करेंगे, सही है। तो भाई देखते हैं, सबसे पहले तो 3 2 5 4, सबसे पहले तो ऊपर वाली को ले लेते हैं 3 को, हमारे को 3 की ज़रूरत होती है, 3 2 5, तो मैं ले लेता हूँ। तो भाई देखें 3 2 5, यह आ गया T1, यह आ गया T2, यह आ गया T3। अगर ये AP है तो T2 - T1 करने के बाद आंसर सेम आना चाहिए दोनों का। तो भाई देखें T2 क्या है 2 और T1 क्या है 3, तो ये आंसर क्या आ रहा है -1, सही है। आगे देखते हैं, तो T3 क्या है 5 और इसके बाद माइनस करना है T2, तो आंसर आ रहा है 5 - 2 = 3। तो भाई देखें, सबसे पहले हमें ये पता चल चुका है कि ये एक AP नहीं है, सही है। तो अब हम क्या चेक करेंगे कि ये GP है। तो भाई देखें, GP का रूल था कि हमें अगर पता करना है तो हम क्या करते थे, T2 डिवाइडेड बाय T1, क्या करते थे, T2 डिवाइडेड बाय T1, और इसी तरीके से हम क्या करते थे, T3 डिवाइडेड बाय T2। तो अगर आंसर सेम आ गया तो ये एक GP होगी, सही है। तो भाई देखिए T2 क्या है 2 है, और T1 क्या है 3, और इसी तरीके से T3 क्या है 5, और यह क्या आ गया T2। तो भाई देखिए दोनों सेम नहीं है, सही है, दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये GP भी नहीं है।
इसी तरीके से नीचे वाले को चेक करने का फ़ायदा नहीं है, सही है। तो नीचे वाले को जब ऊपर वाले सॉल्व नहीं हो रहा तो नीचे वाले को कैसे करेंगे, सही है। तो हम क्या करने वाले हैं, एक नया मेथड लेंगे। क्या लेंगे, एक नया मेथड। कौन सा मेथड, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सही है। तो भाई देखिए अब हम इसको करते हैं कुछ और सॉल्व तरीके से करते हैं। देखिए भाई सॉल्व कैसे करना है, देखिए अब यहाँ पर मैं सबसे पहले सवाल को डाल लेता हूँ, सही है। तो भाई देखिए 3/2, 2/3, 5/4, 4/5, डॉट 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 चलता रहेगा, सही है। अब देखें, अब यहाँ पर मैं अगर आपसे पूछूं तो मैं 3/2 को ऐसे नहीं लिख सकता 1 + 1/2, इस 2/3 को ऐसे नहीं लिख सकता 1 - 1/3। इसी तरीके से इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 1 + 1/4। इसी तरीके से मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 1 - 1/5, सही है। और इसी तरीके से चलता रहेगा 100, सही है। अब हो क्या रहा है, तो भाई देखिए मुझे ये बताएं कि ये एक प्लस का आ रहा है, एक माइनस का आ रहा है, एक प्लस का आ रहा है, एक माइनस का आ रहा है, सही है। तो भाई जब भी ऐसा होगा ना तो आप पता है क्या करेंगे, तो आपको लिखना होगा एक अलग चीज़ मैं बता दूंगा, लेकिन ये अभी अल्टरनेट है। अब देखें, अब आपका सवाल ये होगा सर ये क्या है, तो भाई देखें एलसीएम लेना आता होगा ज़रूर। तो भाई देखें 2 × 1 = 2, क्योंकि एलसीएम तो ऐसे लेते हैं, इसके नीचे 1 है तो इसके नीचे डिवाइड में क्या होगा 1, 2 × 1 = 2, 2 + 1 3, 3/2 आ जाएगा। 3 × 1 = 3, 3 - 1 2, 2/3 आ गया। 4 × 1 = 4, 4 + 1 5, 5/4 आ गया। 5 × 1 = 5, 5 - 1 4, 4/5 आ गया। तो भाई सॉल्व मतलब सही है, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो भाई देखिए अब यहाँ पर एक सीक्वेंस बन गई है, क्या बन गई, एक सीक्वेंस, सही है। और वो कैसी सीक्वेंस है, क्योंकि ऊपर तो 1 1 1 है ना, 1 है ना, तो 1 को छोड़ दें, बाकी जो नीचे हो रहा है 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलता रहेगा, है ना। तो ये एक सीक्वेंस आ गई, तो ये हमारा n हो जाएगा, ये हमारा 1 ऐसे ही रहने देंगे, +1 और प्लस माइनस है तो प्लस माइनस लिखेंगे अलग। और उसके तो भाई देखें अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, देखें अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको भी और तोड़ देते हैं। देखें 1 + 1/1 +1, 1 - 1/1 +2, 1 + 1/1 +3, 1 - 1/1 +4, ऐसे चलता रहेगा, सही है। अब देखें जो मैंने आपको बताया कि प्लस माइनस ऐसे चल रहा है, तो आप इसके लिए पता क्या करेंगे, आप लिख देंगे इसी के साथ क्या करेंगे -1 पावर n+1। तो भाई देखें आप इसकी मैं जनरल टर्म लिखता हूँ, कैसे लिखूँगा देखें भाई। तो भाई देखें an = सही है, ये आ गया 1, क्योंकि सब जगह 1 1 1 1 है, सही है। तो भाई देखें आप क्या करेंगे 1 प्लस, सही है, -1 n+1, ये आ गया इन सब के लिए जहाँ प्लस अल्टरनेट आ रहा है, सही है। आगे देखते हैं ओवर, आइए अब क्या आ रहा है कि यहाँ देखिए 1 1 1 1 आ रहा है, तो मतलब एक साइड तो समझ लो हमारा 1 ही हो गई। उसके बाद 1 2 3 4 ये एक क्या बन गई, सीरीज़ बन गई। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा 1 + n। तो भाई देखें ये एक आ गई हमारी, क्या आ गई, एक जनरल टर्म बन चुकी है। क्या बन चुकी है, ये एक जनरल टर्म बना दी है हमने इसकी, क्योंकि 1 ये आ गया 1 प्लस, और ये आ गया -1, क्योंकि अल्टरनेट साइन है, प्लस माइनस जब भी होंगे तो आप यही करेंगे -1 n+1। तो आपको याद रखना है, सही है। और ये 1 + 1 तो सब जगह आ रहा है, तो ये +1 आ गया, और प्लस 1 n किस लिए, n क्या बता रहा है 1 2 3 4 ये बता रहा है, ये आ गया है। समझ में आ गई, क्लियर हो गई, सही है। तो अब देखते हैं, तो भाई देखिए अब मालूम करनी है हमें लिमिट मालूम करनी है। तो भाई देखिए यहाँ तो लिमिट नहीं दी हुई, तो हम क्या लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, है, और an = लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। आइए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है 1 + -1 n+1 ओवर 1 प्लस, ये आपको लिख सकते हैं ऐसे n+1, सही है। आगे देखते हैं भाई देखें अब आगे क्या करना है। सो स्टूडेंट्स सही है, अब यहाँ पे हम करना क्या है देखें। अब तो हम यहाँ पर करते हैं, देखें यहाँ पर आप तो हमने लिख लिया है, यहाँ पर देखें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी
सही है। तो यहाँ पे लिखिएगा 1 और ये प्लस ये आ गया और उसके साथ माइनस ये वाला आ गया और 1 और 1 की पावर क्या है n+1 डॉट 1/n+1। ये मैं अलग लिख सकता हूँ। तो आपका जवाब होगा यस सर। आप क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई ये वापस आ जाएगा और ये अपनी जगह पे आ जाएगा। सही है। अब यहाँ पर हम करेंगे अप्लाइंग लिमिट। क्या करेंगे? अप्लाइंग लिमिट। तो इससे पहले मैं आपको बता दूँ, देखें भाई कुछ कंडीशंस हैं। देखिए अगर इन्फिनिटी देखें -1 to +1 के अगर दरमियान में होगा, है ये -1 से +1 के दरमियान में जो भी वैल्यूज़ होंगी और उसके ऊपर पावर इन्फिनिटी हो, जैसे कि 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 और 0.9 तक। सही है। जितने भी जो वैल्यूज़ अगर उनके ऊपर पावर इन्फिनिटी है तो उनका जो आंसर आएगा वो आएगा 0। क्या आएगा? 0। अगर 1 के ऊपर पावर इन्फिनिटी हो तो आंसर आएगा 1। सही है। और 1 से जितनी भी बड़ी वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6 अगर उनके ऊपर अगर इन्फिनिटी लिखा होगा तो आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी। सही है। ये 3 बातों का ख्याल रखना है। सही है। आगे चलते हैं। देखिए भाई अब हो क्या रहा है, हमने लिमिट अप्लाई कर दी। तो अब जहाँ पर n है ना वहाँ पर हम क्या पुट करेंगे? इन्फिनिटी। तो भाई देखिए इन्फिनिटी +1 भी इन्फिनिटी होता है और 1/इन्फिनिटी +1 भी इन्फिनिटी होता है। आगे तो 1 प्लस माइनस 1 के ऊपर इन्फिनिटी है। सही है। क्योंकि मैंने बताया +1 तो इन्फिनिटी होता है। 1 के ऊपर इन्फिनिटी मतलब 1। सही है। आगे डॉट 1/इन्फिनिटी क्या होता है? 0। 1/इन्फिनिटी 0। तो 1 ± 1 डॉट 0 और इक्वल टू 1 ± 0 और 1 के साथ प्लस करो 0 वो भी एक ही होगा, 1 के साथ माइनस करो 0 वो भी एक होगा। तो मतलब ये आ जाएगा आंसर 1। जो इसकी लिमिट लिख ली है वो 1 है। और किस पे निकली है तो मैं आपको बता दूँ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an और यहाँ पे आ गया 1। तो ये आ गया आंसर। सही है। तो भाई ये हमने सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया क्वेश्चन। सही है। तो भाई देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, सही है, आपको यहाँ लिख देना है द जनरल टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। तो इसके बाद ये लिखिएगा। सही है। तो जनरल टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस लिखने के बाद ये आपको लिखना है। जब मैं लिखना भूल गया तो मैं आपको बता रहा हूँ। सही है। तो आज की वीडियो में बस यही था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। सही है। और वीडियो को शेयर करिएगा ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। सही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।